इस संसार में जब कोई साथ नहीं देता, तब महादेव अपने भक्त का हाथ पकड़ते हैं। वो सिर्फ देवों के देव नहीं, वो एक पिता हैं, एक रक्षक हैं, जो अपने भक्तों का दुख कभी अनदेखा नहीं करते। कहते हैं, सच्चे मन से लिया गया ओम नमः शिवाय सीधे कैलाश तक पहुंचता है। आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे कैसे एक साधारण इंसान की भक्ति ने स्वयं महादेव को धरती पर आने के लिए मजबूर कर दिया। तो आंखें बंद कीजिए, महादेव को याद कीजिए और दिल से बोलिए ओम नमः शिवाय। हिमालय के पास बसे एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके पास ना धन था, ना बड़ा घर, ना कोई सहारा, लेकिन उसके पास एक चीज थी, अटूट शिव भक्ति। हर सुबह सूरज निकलने से पहले मोहन नदी से जल लाता और गांव के बाहर पुराने शिवलिंग पर चढ़ाता। कड़ाके की ठंड हो या तेज बारिश, मोहन कभी अपनी पूजा नहीं छोड़ता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, इतनी भक्ति करके क्या मिला, क्या शिव तुम्हें सोना देंगे? लेकिन मोहन मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता, महादेव परीक्षा लेते हैं, लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ते। समय बीतता गया। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, नदियां सूख गईं, लोग भूखे रहने लगे। मोहन कई दिनों तक बिना खाना खाए रहा, लेकिन फिर भी वो रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाता। धीरे धीरे उसकी बूढ़ी माँ भी बीमार पड़ गई, उसकी सांसें कमजोर होने लगी। गांव के वैद्य ने कहा, अगर जल्दी दवा नहीं मिली तो इन्हें बचाना मुश्किल होगा। ये सुनकर मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पास एक भी पैसा नहीं था। उस रात बारिश हो रही थी, पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन मोहन भीगता हुआ सीधे शिवलिंग के पास पहुंचा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो रोते हुए बोला, महादेव, मैंने हमेशा आप पर भरोसा किया, आज मेरी माँ को बचा लीजिए। मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ आपका नाम है। इतना कहकर मोहन शिवलिंग के सामने बैठ गया और लगातार जाप करने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे पूरा वातावरण बदलने लगा। हवा शांत हो गई और मंदिर के पास एक अजीब सी रोशनी दिखाई देने लगी। सुबह होने ही वाली थी, तभी एक वृद्ध साधु धीरे धीरे मोहन की तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। वो मुस्कुराकर बोला, बेटा, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। साधु ने अपनी झोली से कुछ जड़ी बूटियां निकाली और मोहन को देते हुए कहा, इसे अपनी माँ को दे दो, सब ठीक हो जाएगा। मोहन तुरंत घर भागा। उसने माँ को वो औषधि दी। कुछ ही देर में उसकी माँ की सांसें सामान्य होने लगी, चेहरे पर मुस्कान लौट आई। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ चुका था, वो कोई साधारण साधु नहीं था, स्वयं महादेव उसके घर आए थे। अगली सुबह पूरा गांव हैरान था। जिस महिला को सभी मृत समझ रहे थे, वो अब बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रही थी। लोग मोहन के घर के बाहर इकट्ठा होने लगे। एक गांव वाला बोला, ये कैसे संभव है? दूसरा बोला, कल तक तो हालत बहुत खराब थी। मोहन की मां मुस्कुराते हुए बोली, महादेव ने मुझे नया जीवन दिया है। ये सुनते ही पूरा गांव स्तब्ध रह गया। जो लोग कभी मोहन की भक्ति का मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग उसके सामने सिर झुकाने लगे। लेकिन मोहन के चेहरे पर घमंड नहीं था। उसने शांत स्वर में कहा, चमत्कार मेरी वजह से नहीं, महादेव की कृपा से हुआ है।